कि कल कुरुक्षेत्र रणस्थल में मैं चक्र बिहु रचाऊं। ये क्या, जब जब मैं दुर्योधन के दरबार मध्य आता था तो इतना सन्नाटा नहीं दिखाता था, लेकिन आज आज दुर्योधन के दरबार मध्य इतना सन्नाटा, इसका क्या कारण है? सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम। आयुष्मान हो, खुश रहो। और कारण जानना चाहते हो? बोलो दुर्योधन, तुम्हारे दरबार मध्य इतना सन्नाटा, इसका क्या कारण है? गुरुदेव, और कारण खुद आप जानते हो, और कारण खुद आप पूछते हो, अन्याय जानकर करते हो। गुरुवर मुझको मालूम हुआ, कुछ ईर्ष्या मुझसे रखते हो। गुरुवर मुझको मालूम हुआ, कुछ ईर्ष्या मुझसे रखते हो। गुरुदेव, कारण मुझसे पूछते हो, मुझे तो यही मालूम होता है आप मुझसे ईर्ष्या रखते हो, घृणा रखते हो, द्वेष रखते हो। गुरुदेव, ये क्या कहते हो दुर्योधन? भला मैं तुमसे इससे बैर भाव क्यों रखूंगा? तो फिर गुरुदेव ये बतलाओ, अरे 14 भाई मेरे मारे गए, गुरुवर कुछ चाले तुम्हारी। 14 भाई मेरे मारे गए, गुरुवर कुछ चाल तुम्हारी है, और होती है विजय पांडवों की, गुरुवर के हारे हमारी है। विजय पांडवों की होती है, विजय पांडवों की, गुरुवर को हार हमारी है। गुरुदेव, ये बतलाओ, 14 भाई मेरे समरभूमि में संहार दिए गए। हाँ, हाँ, संहार दिए गए, परंतु पांडव दल का एक पत्ता तक नहीं हिला। ऐसा क्यों? अरे दुर्योधन, मुझे भी मालूम है कि कल के युद्ध में तुम्हारे भाई 14,000 रण में संहारे गए हैं, उसका दुख तो मुझे भी है। लेकिन जानते हो दुर्योधन कि 2 दिन से करता मैं प्रयास, पर एक न चलोने पाती है।
करूं दुर्योधन, मैं भी 2 दिन से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं समरभूमि के लिए निकलता हूं, अर्जुन सामने आ जाता है तो मेरी चाल नहीं चलती। अर्जुन 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 मतलब मेरे सामने उस बैरी अर्जुन का नाम। गुरुदेव ये बतलाओ अर्जुन आपका कौन है? दुर्योधन, अर्जुन तो हमारा परम शिष्य है। और मैं आपका कौन हूँ? तुम भी मेरे शिष्य हो। परंतु आपने परम शब्द जोड़ा उसके साथ में और हमारे में केवल शिष्य कहा। इसका मतलब दोहरा भाव अर्जुन की तरफ और अनूठा भाव मेरी तरफ। नहीं दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बतलाओ भला अर्जुन आपका शिष्य है और ये समरभूमि छिड़ा है, मेरे 14 भाइयों का संहार हो रहा है, परंतु तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए ये बतलाओ गुरुदेव तुम मेरी सेना के कौन हो? दुर्योधन, मैं तो सेना का सेना नायक हूं। तो गुरुदेव ये बतलाओ सेना नायक का फर्ज क्या होता है? दुर्योधन, सेना नायक का तो फर्ज यही होता है अपने सेना की रक्षा करना। परंतु आप रक्षा तो कर नहीं सकते। अगर गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते तो सेनापति पद से त्याग दे दो और चले जाए। हाय यहाँ अब होई और हम कहीं दिन का हटाओ और हमका बनाओ सेनापति। और इसे की बीच में आ गए अतुल और लाला भैया की तरफ से ये 20 मुद्राएं तुम्हारे लिए और 20 मुद्राएं हमारे लिए। पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्योधन, जब तुम अर्जुन के सन्मुख युद्ध नहीं कर सकते हो तो ऐसा पद धारण करने की क्या आवश्यकता है? इस्तीफा दे दो। नहीं दुर्योधन, दुर्योधन क्या करूं, मैं भी इतने दिनों से सोच रहा, परंतु जानते हो दुर्योधन, मैं एक अपने मन में विचार सोचा है। कौन सा विचार गुरुदेव? जानते हो दुर्योधन कि कल कुरुक्षेत्र रणस्थल में मैं चक्र बिहु रचाऊं। कल कुरुक्षेत्र रणस्थल में मैं चक्र बिहु रचवाऊंगा, जिसके सातों दरवाजे पर तुम जैसे वीरों बैठाऊंगा। जिसके सातों दरवाजे पर तुम जैसे वीरों बैठाऊंगा। दुर्योधन, कल के युद्ध में मैं एक रचना रचूंगा जो कि उसका नाम है चक्रव्यूह की रचना, जिसके 7 दरवाजे होंगे। 7 दरवाजों पर तुम जैसे महान वीर योद्धा बैठेंगे। वाह गुरुदेव वाह। परंतु गुरुदेव एक बात बतलाओ। बोलो दुर्योधन। कौरव और पांडव दल में पीहू का भंजन करना कौन कौन जानता है? दुर्योधन, चक्रव्यूह का भंजन करना तो सिर्फ 4 प्राणी जानते हैं। कौन से? दुर्योधन, द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण, पद्म, स्वयं मैं, पांडव दल में अर्जुन। बस गुरुदेव बस। अर्जुन? अरे अर्जुन कोई बकरी का बच्चा समझ रखा है, दौड़े और पकड़ लिए। अरे गुरुदेव, जब अर्जुन चक्रव्यूह भंजन के समय उपस्थित रहेगा
तो बोलो व्यू का भंडार कैसे होगा? अरे दुर्योधन, इसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। जानते हो कौन सा उपाय है? कि तुम अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार मध्य बुलवा लीजिए, दरबार मध्य बुलवा लीजिए। यह कूटनीति की बातें हैं, सब विधि से उसे समझा दीजिए। कूटनीति की बातें हैं, सब विधि से उसे समझा दीजिए। दुर्योधन, इसी समय तुम अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार मध्य बुलवाओ और ये कूटनीति की बातें सारे मुझसे बतला दो। परंतु बतलाना क्या होगा गुरुदेव? दुर्योधन, बतलाना यही है कि पांडव दल में जाकर के अर्जुन के सामने ललकार लगाए। अर्जुन क्षत्रिय है, ललकार कभी, जानते हो दुर्योधन, ललकार कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए उसके दरबार में जाकर के ललकार लगाए और अर्जुन युद्ध करने के लिए निकलेगा। और ये भी उससे बता देना, जानते हो कितने दूरी तक ले जाना है? कितनी दूर तक? 40 कोसों तक ले जाकर के अर्जुन से सुशर्मा युद्ध करे। और इधर मैं चक्रव्यूह की रचना कर दूंगा, तो एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, अवश्य। वाह गुरुदेव वाह! द्वारपाल, गुरुदेव को सिंहासन पर आरूढ़ करो। आओ गुरुदेव, बैठो। द्वारपाल, सुशर्मा को बुलाओ। अब है बुला रहे हैं। भाटा कुकरमा, भाटा कुकरमा। क्या कह रहा है कुकर्मा? सुशर्मा बोल, सुशर्मा। भैया क्या फिर? अरे रुको, मारी न देव भैया। सुशर्मा कैसा पड़ा हुआ हंस रहा। मारते मारते खाल खींच दूंगा। नहीं, जिस प्रकार से नौकर हो, नौकर की हैसियत से यहाँ रहना होगा। नौकर नहीं 10 पर है ना। क्या बोला? अब है या कई पाई बढ़ावाते हो? मैं पाई की बात नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कहा था? जिस प्रकार से नौकर लोग रहते हैं उस तरीके से रह। अच्छा, तो बुला रहे हैं फिर। बोला। भैया सुशर्मा दरबार के मध्य में हाजिर हो। पद पंकज में शीश भरे भैया करूं प्रणाम। पद पंकज में शीश भरे भैया करूं प्रणाम। बुलवाया है किस लिए, क्या है हमसे काम।
भ्राताश्री, आज दरबार मध्य बुलाने का ऐसा कौन सा कारण आ गया भ्राताश्री? भ्रात शर्मा, ध्यान से मेरी बात को सुनो। बोलो भैया। तो भ्रात सुशर्मा आपके हमारे हाथ हमारी लाज, जरा सारा दे मुझे, सफल हो ये सब काज। कौन सा सहारा देना होगा मुझे? भ्रात, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और जानते हो चक्रव्यूह का भेदन करना कौरव पांडव दल में 4 व्यक्ति जानते हैं, कृष्ण, प्रद्युम्न और गुरुवर और अर्जुन। और जानते हो जब व्यूह भंजन के समय अर्जुन उपस्थित रहेगा तो व्यूह का भंजन नहीं हो पाएगा। तो भ्राताश्री मुझे क्या करना है? 14 भाइयों का प्रतिशोध चुकाने के लिए गुरुवर ने व्यूह की रचना की है। जानते हो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है भ्राताश्री? शीघ्र बताओ। कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ। स्थल में जाकर के युधिष्ठिर के दरबार में जाकर के ललकार लगा और अर्जुन वीर पुरुष है, वो तेरी ललकार को सहन नहीं कर सकता, वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाएगा। परंतु भ्राताश्री, अर्जुन एक वीर पुरुष क्षत्रिय है, भला मैं वैसे लड़ सकता हूँ? अरे सुशर्मा, तुझे लड़ने के लिए कौन कह रहा है? तुझे ललकार लगाना है और जब अर्जुन तेरे ऊपर बाण का प्रहार करे तो तुझे पीठ दिखाना है, पीठ दिखाना है, फिर ललकार लगाना है, फिर पीठ दिखाना है, फिर ललकार लगाना है। यही क्रम करते करते अर्जुन को बहुत दूर ले जाना है। ठीक है भ्राताश्री। और जब बहुत दूर लेके चला जाएगा तो इसी बीच गुरुवर चक्रव्यूह की रचना कर देंगे। ठीक है भ्राताश्री, फिर मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं अभी उस अर्जुन को ललकार लगाता हूँ जाकर। और जानता है सुशर्मा, जब तू ऐसा करके दिखलाएगा, यदि ऐसा होना क्या अचरज है, रण रूप भयंकर धारूंगा। प्रण किया आज है गुरुवर ने, एक महारथी को मारूंगा। अगर तू ऐसा कर दिखलाएगा
तो गुरुदेव उसी समय व्यूह की रचना कर देंगे। और अगर इसी प्रकार से तू अपना वादा निभाएगा तो अवश्य ही एक पांडव महारथी व्यूह के अंदर संवारा जाएगा। ठीक है भ्राता श्री, मैं ऐसा ही करूंगा। आप मुझे आज्ञा दो, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो।